अगर आप परफेक्ट खमन ढोकला की रेसिपी चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना ही आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम ये खमन ढोकला बनाने वाले हैं। इसको ना हम कोई भी मेज़रिंग कप के बिना ही बनाएंगे। घर में रहे कुछ ही बर्तन लेंगे और घर के रहे बर्तन से ही नाप करके एकदम परफेक्ट जालीदार हम खमन ढोकला जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे ही घर पे बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फिर खमन ढोकला बनाना कैसे है वो देख लेते हैं, एकदम ईजी एंड एकदम सिंपल तरीके से। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको ना आज ये कुछ घर के रहे बर्तनों से ही मैं आपको खमन ढोकला की परफेक्ट रेसिपी देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से घर में रखी चम्मच ले ली है। इसी के साथ हम घर में रखी हुई कटोरी ही लेंगे जिसमें हम दाल चावल सर्व करते हैं, वो वाली कटोरी। इस तरीके से जो मेज़रिंग कप आते हैं वो हमें इसके लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर में रखी हुई इस तरीके से जो छोटी कटोरी आती है, जो नॉर्मल साइज़ में सबके घर में ये कटोरी रहती ही है, वही कटोरी लेनी है आपको। और इस कटोरी को आपको नाप करके एकदम फाइन बेसन आता है वो लेना है। तो इस कटोरी से नाप करके ना आपको 2 कटोरी भर करके बेसन लेना है और बेसन को लेकर के ना आपको छन्नी से छानना है। तो आपको कभी भी पैकेट वाला बेसन है उसको ना बिना छाने इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कि जो भी बेसन ले आप एकदम फाइन बेसन लेना है। और इस तरीके से पहला स्टेप है कि बेसन आपको छान करके लेना है। तो चलिए मैंने 2 कटोरी बेसन छान लिया है। अब बात करते हैं चम्मच की। तो हम यहाँ पे मेज़रिंग कप वाली जो स्पून आते हैं वो नहीं लेंगे। किसी के घर में इस तरीके से ना नॉर्मल चम्मच भी थोड़ी मोटी साइज़ में होगी तो वो हमें नहीं लेनी है, उसको हमें साइड पे रख देना है। जो नॉर्मल साइज़ में चम्मच आती है ना वही चम्मच हमें लेनी है। तो आप देख सकते हो मेरे पास नहीं कई सारी चम्मच है लेकिन सभी नॉर्मल साइज़ में ही है। तो उसी में से मैंने 1 चम्मच ली है। इससे मैंने नाप करके आधी चम्मच यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है बेसन के अंदर। अब हम लेंगे चीनी। तो यहाँ पे आपको 2 कटोरी बेसन के लिए चीनी कितनी लेनी है ये भी आपको खास ध्यान रखना है। तो नॉर्मल चम्मच से आपको 3 चम्मच इस तरीके से भर के चीनी ले लेनी है। तो मैंने यहाँ पे साबुत चीनी ली है, चीनी का पाउडर नहीं लिया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब हम लेंगे हींग। तो आप देख सकते हो इस तरीके से चम्मच में भर करके 1/4 चम्मच ही मैंने हींग ली है। हींग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने 1/4 चम्मच ली है। आप नॉर्मल हींग ले रहे हो तो आधी चम्मच तक ले सकते हो। अब बात करते हैं हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी हमें ढोकले में लेना है, इसी से ना कलर अच्छा आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हल्दी पाउडर ज़्यादा ना होना चाहिए, सिर्फ 2 चुटकी ही आपको हल्दी पाउडर लेनी है। इसी के साथ हम 1 चम्मच भर करके सिट्रिक एसिड लेंगे, यानी कि जो नींबू के सत या नींबू के फूल कहते हो आप, वो लेना है और 1 चम्मच भर करके लेना है और इसको डाल देना है। फिर उसी कटोरी से हमें पानी भी नाप करके लेना है जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है। तो 2 कटोरी भर करके हमने बेसन लिया था, सेम कटोरी से मैंने 1 कटोरी नाप करके पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को डाल देंगे और अच्छे से ना इसको फेंटेंगे। तो पानी और ये सारी चीज़ें डाल करके आपको ना बैटर को कंटिन्यू 5 से 7 मिनट तक हिलाते रहना है। मतलब कि आपको ना बैटर को चीनी पिघल जाए और जो हमने सिट्रिक एसिड लिया है वो घुल जाए, तब तक अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फेंट लेना है। फिर उसके बाद ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रखना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से बैटर बना करके कम से कम आपको ना 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रखना ही है। तब तक मैंने यहाँ पे मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। जिस भी बर्तन में आपको ढोकला बनाना है उसको आपको ग्रीस कर लेना है। तो चलिए 20 मिनट तक हमने बैटर को रेस्ट पे रखा है। बैटर एकदम हल्का हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और थोड़े से मैंने कच्चे वाले कड़ी पत्ता लिए है, इसको चॉप करके डालेंगे, इससे ना फ्लेवर अच्छा आएगा। तो मसाले आप डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए मसाले डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे उसी चम्मच से नाप करके सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच तेल। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 2 चम्मच ही हमें तेल डालना है, इससे ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो अब बात आती है कि हमें ढोकला में ये सोडा डालना है। तो सोडा हम कितना डालेंगे, तो 1 चम्मच भर करके हम सोडा डालेंगे। लेकिन आप देख सकते हो इस तरीके से हमें चम्मच को भरना है सोडा से और थोड़ा थोड़ा करके हम सोडा डालेंगे, क्योंकि ना आपको अगर लगे कि इतनी बैटर में सोडा है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने पहले ना आधी चम्मच डाल करके मिक्स किया, लेकिन मुझे लगा कि अभी सोडा की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी तो मैंने पूरा 1 चम्मच सोडा इसमें डाल दिया है। ऊपर से 2 चम्मच ही पानी डाला है और अच्छे से इसको मिक्स किया है। तो अब आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप सोडा डालें उस टाइम पे
ना आपका जो ढोकला बनाने का स्टीमर है वो तैयार होना चाहिए। जब स्टीमर तैयार होगा तब भी आपको ना ये सोडा डालनी है, वरना आपको सोडा नहीं डालना है। अगर आप स्टीमर को पहले तैयार नहीं करेंगे और सोडा डाल करके मिक्स कर देंगे, उसके बाद आप स्टीमर तैयार करके फिर स्टीम करने के लिए रखोगे, तो भी आपके जो ढोकला है वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने जब इसमें सोडा डाल करके मिक्स किया तो दूसरी साइड पे मैंने स्टीमर तैयार कर लिया था। तो इस बात का भी आप खास ध्यान दीजिएगा। और स्टीमर को ना हम अच्छे से ढकेंगे, इसमें से स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरीके से आपको ढकना है और ढोकला को हाई फ्लेम पे 20 मिनट तक आपको पकाना है। तो पानी भी आप उस तरीके से लीजिएगा, पानी है वो बीच में कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए 20 मिनट तक हमने ढोकला को स्टीम कर लिया और निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रखा। अब हम 1 चम्मच तेल लेंगे दूसरे पैन में, आधी चम्मच राई, 2 कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता लेंगे और यहाँ पे हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया। और इसके बाद 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे और ये ना ढोकला के लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। तब तक ढोकला भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम ढोकला को ठंडा होने के बाद ही इस तरीके से डिमोल्ड कर लेंगे। तो डिमोल्ड भी एकदम आसानी से हो जा रहा है, आप देख सकते हो, यानी कि परफेक्ट ढोकला बन करके तैयार हुआ है। ढोकला को हम इस तरीके से कट कर लेंगे जैसे नॉर्मल ढोकला कट करते हैं। और आप देख सकते हो ढोकला में कितनी बढ़िया जाली आई है। तो अगर आप भी इस तरीके से परफेक्ट ढोकला बनाना चाहते हैं तो खास बातों का ध्यान दीजिएगा। बैटर को बना करके 20 मिनट तक रेस्ट पे रखना है और आपको ना सोडा डालने से पहले स्टीमर रेडी रखना है। आप ना ढोकला बनाते टाइम पे मेज़रमेंट का और ये 2 बातों का ध्यान रखोगे तो आपके भी ढोकला है इस तरीके से ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए ढोकला को मैंने नॉर्मल जैसे हम कट करते हैं वैसे कट कर लिया है और ये तड़का हम लगा देंगे। तो ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, वो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपके ढोकला एकदम परफेक्ट ही बनेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं ना हिंदी लाइव सेशन में भी आपको ढोकला की रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए ढोकला देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट ढोकला किस तरीके से बनाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ना अगर ये ढोकला की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।